कहानी शुरू होती है छोटे से गांव में, जहां प्रेम और संवेदना के रंग खुले आसमान के तले बिखरे हुए हैं। इस गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जो मेहनती और संवेदनशील था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन गांव की सीमाओं में बंधे हुए। एक दिन गांव के हाट में एक नया परिवार आया। इस परिवार में एक सुंदर और मासूम लड़की थी, जिसका नाम राधिका था। राधिका का हंसता खेलता चेहरा, उसकी आंखों की चमक और उसकी सादगी ने गांव के सभी लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन अर्जुन के दिल पर कुछ खास असर पड़ा। अर्जुन और राधिका की पहली मुलाकात गांव के तालाब के किनारे हुई। अर्जुन मछली पकड़ने गया था और राधिका वहां पानी भरने आई थी। दोनों की नजरें मिली और जैसे समय वहीं थम गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान बांटी। यह मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन इसके पीछे छुपी भावनाएं गहरी थीं। इसके बाद अर्जुन और राधिका की मुलाकातें अक्सर होने लगीं। कभी तालाब के पास, कभी गांव के हाट में, तो कभी मंदिर के आंगन में। दोनों की बातें, हंसी मजाक और एक दूसरे के प्रति बढ़ती आत्मीयता ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। गांव की हरियाली में, पेड़ों की छांव में और तालाब की शीतलता में उनका प्रेम खिल उठा। एक दिन अर्जुन ने राधिका से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। वो उसे गांव के पुराने मंदिर के पास ले गया, जहां उन्होंने बहुत सी यादें बनाई थीं। अर्जुन ने धीरे धीरे राधिका का हाथ थामा और कहा, राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने थे। गांव में उनकी शादी की खबर तेजी से फैली और हर कोई इस खबर से खुश था। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और पूरा गांव इस खुशी में शामिल हो गया। शादी का दिन आ गया। मंदिर को फूलों से सजाया गया और गांव के सभी लोग वहां जमा हो गए। अर्जुन और राधिका ने पूरे रीति रिवाज से शादी की और एक दूसरे को वचन दिया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। उनकी शादी एक सपने जैसी थी, जो अब हकीकत बन चुकी थी। शादी के बाद अर्जुन और राधिका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत शुरू कर दी। अर्जुन ने खेती बाड़ी में नई तकनीकें अपनाई और राधिका ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनकी मेहनत और प्रेम ने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया। समय के साथ अर्जुन और राधिका का परिवार बढ़ता गया। उनके 2 प्यारे बच्चे हुए, जो उनके जीवन का आधार बन गए। अर्जुन और राधिका ने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए, जो उन्हें मिले थे। उनका परिवार खुशहाल था और गांव के लोग उनकी मिसाल देते थे। अर्जुन और राधिका की प्रेम कहानी एक प्रेरणा बन गई। उनकी सादगी, मेहनत और एक दूसरे के प्रति समर्पण ने उन्हें एक आदर्श जोड़ी बना दिया। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार, विश्वास और मेहनत से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। इस प्रकार अर्जुन और राधिका की प्रेम कहानी गांव के हर कोने में गूंजने लगी और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। उनका प्रेम अमर हो गया और उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चा प्यार कभी नहीं मिटता। शादी के बाद अर्जुन और राधिका की जिंदगी में खुशियां लेकर आई। वे अपने प्यार और समर्पण से एक दूसरे के साथ हर कठिनाई को पार करते रहे। गांव वालों ने उन्हें अपनी आदर्श जोड़ी माना और उनके साथ अपनी खुशियों को बांटने का समय बिताने लगे। एक बार गांव में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ, जिसमें सभी गांव वाले उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए। इस मेले में एक रहस्यमय व्यक्ति आया, जिसका नाम था विक्रम। विक्रम गांव के बाहर के जगहों के संबंध में बहुत कुछ जानता था और उसकी कहानियां सुनने के लिए सभी लोग उत्साहित थे। एक रात मेले के अंत में विक्रम ने गांव के सभी लोगों को एक बड़ी आकर्षण दिखाया। वो एक पुरानी महल के पास ले गया, जहां कहानी का संचार रात के अंधेरे में भी सुनाई दे रहा था। महल के अंदर विक्रम ने बताया कि यहाँ एक प्यार की कहानी छुपी है, जो गुप्त और भविष्यवाणी भरी है। कहानी के अनुसार इस महल में प्राचीन समय में एक युवा शासक रहता था, जिसका नाम वीर था। वीर का दिल एक सुंदर और साहसी राजकन्या पर आ गया था, जिसका नाम था मायरा।
मायरा बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी और उसकी साहसियता ने उसे सभी के दिलों में बसा लिया था। वीर और मायरा के बीच का प्रेम गांव के लोगों की बात बन गई थी। लेकिन एक दिन गांव में एक दुश्मन राजा आ गया जिसने वीर को युद्ध में हरा दिया और उसकी सेना को शिकस्त दी। वीर को अपने गांव से भागना पड़ा और मायरा को भी अपने साथ ले जाना पड़ा। उन्होंने बहुत मेहनत करके एक छोटे से गुफा में छुप गए जो कि महल के आसपास था। गांव के लोग बहुत ही चिंतित थे और वे विक्रम से अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए प्रेरित हुए। विक्रम ने कहा कि इस कहानी का संदेश है कि प्यार और साहस से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। वो उन्हें बताते हुए कि कहानी के अंत में वीर और मायरा ने अपने प्यार को सबके सामने साबित किया और उनका गांव वापस लेकर आने का फैसला किया। ये कहानी सुनकर गांव के लोग भी विश्वास और साहस से भर गए। अर्जुन और राधिका भी वहां मौजूद थे और उनका प्यार और समर्पण भी उनके दिलों में नए उत्साह को जगाता रहा। इस मेले के बाद वे अपने गांव लौटे और विक्रम की कहानी ने उन्हें एक नई दिशा दी। गांव में विक्रम की कहानी के बाद अर्जुन और राधिका का प्यार और समर्पण भी और गहरा हो गया। वे अपनी जिंदगी के हर पल को साथ में बिताते और एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करने का एक अनुभव साझा करते रहे।